बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीम गर्म पानी में सरसों के तेल के चंद बूंदें डालकर पाँव को भिगोएं। ये नुस्खा पाँव की जिल्द को नरम करता है। अगर आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ डालकर चावल पकाएं। रात को खूब पेट भर कर खाएं। कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। ऐसा करें आवाज़ खुलकर सुरीली हो जाएगी। अंगूर खाने से खून की नलियाँ साफ़ हो जाती हैं। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो कि खुशकिस्मती और ख़ूबसूरत औलाद की अलामत है। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि जो लोग आपको उदास देखना चाहते हैं ये उनसे बेहतरीन इंतकाम है। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुशनसीबी और अक्लमंदी की अलामत है। अगर दाएं बाजू से सफ़ेद हो तो ये सखावत की निशानी है। अगर किसी आदमी की पहचान करनी है तो देखो कि वो बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करता है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। नींबू और अदरक का रस मिलाकर पीने से वज़न में कमी आ जाती है। नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। पैदल सफ़र करना दिल को मजबूत करके डिप्रेशन को कम कर देता है। औरत से कभी सख्त होकर ना बोलो क्योंकि वो नरम और नफीस मिजाज होती है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से न घबराएं। हज़रत अली ने फरमाया, कुदरत का कानून है कि दुनिया में अगर तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद भी चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना ही ना सिखाता। अदरक वाली चाय पीने से खांसी फौरी तौर पर रुक जाती है। रोज़ाना 1 खीरा खाने वाले को कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चे को बुरी नज़र लग जाए तो उसको उतारने के लिए बावजू हालत में 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह इस तरह दम करने से नज़र बद जड़ से ख़त्म हो जाएगी और ये अमल तकरीबन 3 दिन तक ज़रूर करें। अगर ताकत के ज़ोर पर इज़्ज़त मिलती तो फ़िरौन दुनिया का सबसे इज़्ज़तदार शख्स होता। तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला परिंदा कबूतर है। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्चें काट कर ज़रूर रख लिया करें और रोज़ाना खाएं। ये जिस्म की चर्बी को पिघला देती है और भूलने की बीमारी से निजात दिलाता है और कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ती है। सूरह यासीन फजर के बाद पढ़ने से हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सोते वक्त ख्वाब नहीं देखें तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी लग जाती है। हड्डियों को पर गोश्त चढ़ाने के लिए, हड्डियों में ताकत खाने के लिए केला खाना बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में खजूरें हैं वो कभी भूखे नहीं होते। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को देनी हो तो इस तरह से दो जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका को कोई चीज़ पेश करता है। सफ़ेद आटा कम खाया करें। मैदे के मसले ज़्यादा इसी से होते हैं और कई बीमारियां भी बढ़ती हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो दिल की आँखों को बंद कर देता है, मुंह की ज़ुबान को खोल देता है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हों या तो रोज़ाना दांत पर मिसवाक किए करें, सीधे हो जाएंगे। सर में तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती और काहिली ढीलापन ख़त्म होता है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबा लिया करें। गाय का दूध पीने से दिमागी ताकत आती है। कच्चे मोगरे निहार मुँह खाने से मोटापा दूर हो जाता है। रात के वक्त चाय पीना छोड़ दें वरना पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा और जोड़ों और हड्डियों के दर्द में इजाफ़ा होगा। अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के असबाब में से एक बड़ा असबाब भूखों को खाना खिलाना है। अगर पेट की गैस दूर करनी हो तो सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। चाय पीकर ऊपर से पानी पीने से बेहतर है आप जहर खा लें, यानी बहुत नुकसानदेह है। हमेशा जवान और ख़ूबसूरत रहना चाहते हो तो रोज़ाना अंजीर खाया करो। जो लोग अपने नौकरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं जन्नत ऐसे लोगों के इंतज़ार में है। 2 दाने कलौंजी के दूध में शामिल करके खा लो, बदन में शेर की ताकत आ जाएगी। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पी लिया करो। अंडा दूध में डालकर पीने से आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। अगर जिगर खून नहीं बनाता तो दूध पीने से पहले 1 घूंट नमकीन पानी पी लो, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। कलौंजी को बारीक पीसकर मक्खन लगाकर मिलाकर खाने से मैदे की खुश्की ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह भिगोई हुई अंजीर शहद के साथ खाने से
इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चबा लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। शहद चाटने से डिप्रेशन भाग जाएगा। दूध में सौंफ और मिश्री का पाउडर डालकर पीने से आंखों की रोशनी जिंदगी भर बनी रहती है। रात को सोने से पहले आईब्रो पर जैतून के तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। हज़रत अली ने फरमाया, कुदरत का कानून है कि दुनिया में अगर तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद भी चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं जल्दी बूढ़ी नहीं होती। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करो, इससे पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जो इंसान ज़्यादा एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर अचानक चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना रुक जाते हैं। सुबह का नाश्ता जल्दी करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो गर्म पानी में हल्दी शामिल करके पी लिया करें। जिल्द की खूबसूरती के लिए शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये मास्क जिल्द को नरम और चमकदार बनाता है। नीम के 4-5 पत्ते और सहजन के 3-4 पत्ते, ये दोनों अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होगा। अगर आप नीम के 3 पत्ते भी रोज़ाना खाएंगे तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। नज़र के लिए, पेट के लिए और अपनी स्किन और हेयर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। संतरा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती और चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहता है। शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल करने से ये मसला हल हो जाएगा। पिस्ता दिमाग को ताकत देता है, प्यास मिटाता है, वबाई बीमारियों से बचाता है। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार हो जाती है। अंडे की सफ़ेदी को चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद धो लें। अंडे की सफ़ेदी जिल्द को टाइट करने और झुर्री को कम करने में मदद करती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरा खूबसूरत नज़र आने लगेगा और जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। पुदीना के पत्तों को पीसकर उसका रस माथे पर लगा लें, ये सिर दर्द में आराम देती है। अदरक का रस और नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। अगर पट्ठों को कुव्वत देनी और मजबूत रखना है तो 2 महीने में 2 बार बकरी के पाए खाएं। मसूड़े और दांतों की कमज़ोरी या खून आना या मुंह से बदबू आना, इन मसलों के हल के लिए सौंफ को हरी चाय में डालकर पिया करें। अगर औरत नाफ के अंदर अदरक का रस डाल लिया करे तो चंद दिनों में ही दुबली पतली स्मार्ट हो जाएंगी। निहार मुँह फालसे का जूस पी लेने से मैदे की जलन दूर हो जाती है और वज़न में कमी भी आती है। नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें, यह गले की खराश को कम करता है, गले के इन्फेक्शन से बचाता है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें वरना आपके जिगर को खून बनाने में दिक्कत होगी। अखरोट का गर्म तेल आँखों के गिर्द हल्के पैदा करने वाले यानी कि काले घेरों को रोकने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आँखों को सुकून और आराम मिलता है। ज़्यादा पेट भरकर मत खाना खाया करें, इससे मैदे की तज़ाबियत होती है। हाजमे के मसाइल इन्हीं से जन्म लेते हैं। खीरे के टुकड़े काटकर आँखों पर रखें, आँखों की थकावट को कम करता है, आँखों के नीचे सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लें। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला ख़त्म हो जाएगा। साथ में भुने चनों को भी ज़्यादा खाया करें। याददाश्त की कमज़ोरी हो या भूलने की बीमारी हो, खजूर और बादाम दूध में भिगाकर नाश्ते में खाएं तो कोई भी बात भूलोगी नहीं, हत्ता कि बुढ़ापा आ जाए। कानों से कम सुनाई देने लगे तो कानों के अंदर जैतून का तेल 3-4 बूंद गर्म करके डालें। 90 साल की उम्र तक भी कान फिट रहेंगे। कुछ लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और फल ज़्यादा खाएं। आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सेहत अता करे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक, इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।